हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल GDS एकेडमी। मैं हूं सीए गौतम तागरा और आप पढ़ रहे हैं मेरे साथ अकाउंट्स फ्रॉम द बेसिक टू एडवांस। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको आज के टॉपिक के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि जो आज का टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बेसिक नहीं है बट बेसिक से थोड़ा सा ऊपर है, जो आपको लाइफ टाइम काम आने वाला है। और जो ये टॉपिक है वो अकाउंट्स की बैकबोन है। यूँ कहिए कि अकाउंट्स की बैकबोन के साथ साथ आपके करियर की भी बैकबोन है, क्योंकि जो ये टॉपिक है ना आपको हर एक प्रैक्टिकली क्वेश्चंस में काम आने वाला है आगे। चाहे वो आप आगे +1 के चैप्टर्स करो, ठीक है, चाहे आप +2 के चैप्टर्स करो, चाहे आप हायर स्टडीज़ करो, CA करो, BCom करो, BBA करो, MBA करो, ये वाला जो टॉपिक है ना आपको परमानेंट काम आने वाला है। चाहे आप आगे जॉब करते हो वहाँ भी ये टॉपिक काम आने वाला है, ठीक है। कोई भी हायर स्टडीज़ किसी भी यूनिवर्सिटी से कर लेना, आपको ये टॉपिक काम आएगा ही आएगा। तो इसे बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक है, क्योंकि इसी के बेस पे ना आपको फ्यूचर में जॉब बहुत आसानी से मिल जाएगी, सिर्फ आज के टॉपिक के बेस पे। बट आपको ये बहुत डीपली समझना पड़ेगा, बहुत आराम से समझना पड़ेगा, बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं आज की इसी मोटिवेशन के साथ आज की क्लास को। तो मैं आपको पहली क्लास से कहता आ रहा हूँ कि यार कि हमें ना ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्डिंग करनी है ताकि हमें अपना फाइनल रिजल्ट पता लग सके कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। अब वो जो रिकॉर्डिंग करनी है, क्यों करनी है, ठीक है, कैसे करनी है, कहाँ करनी है, ये 3 क्वेश्चन है। क्यों करनी होती है वो मैंने आपको इंट्रोडक्शन के टाइम बताया था कि हमें हर एक ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग क्यों करनी होती है। अगर आपको नहीं पता तो आप प्लीज़ इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग ज़रूर देखिए, वो अकाउंट स्टार्ट करने का बेस है, ठीक है। तो रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं वो हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। इससे पिछली क्लास में मैंने आपको एक फॉर्मेट बताया था जर्नल एंट्री का, आपको अगर याद हो जर्नल एंट्री का, क्योंकि कोई भी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने को हम कहते हैं जर्नल एंट्री, ठीक है। जैसे कि मान लो किसी को सैलरी दी, आपने सेल्समैन को सैलरी दी, तो आपने अपने अकाउंटेंट को कह दिया जो बुक्स मेंटेन करता है, उसको आपने बोल दिया यार इसकी एंट्री कर दे, ठीक है। अब उसने एंट्री कर दी। अब वो एंट्री कैसे करेगा, उसे क्या पता, उसे पता है एंट्री कैसे करेगा, उसके पास फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट में वो एंट्री कर देगा। बट उस एंट्री को रिकॉर्ड करने के अलग अलग रूल्स हैं, ठीक है। और हम रिकॉर्डिंग करते कब है, सबसे पहले आपको 2 क्राइटेरिया फुलफिल करने होते हैं। ये भी आपको मैंने पहले बताया हुआ है कि सबसे पहला वो बिजनेस रिलेटेड ट्रांजैक्शंस होनी चाहिए, सेकंड वो मॉनेटरी टर्म्स में आइडेंटिफाई होनी चाहिए। अगर ये दोनों क्राइटेरिया फुलफिल हो जाते हैं तो आप उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। हर एक एंट्री को हम क्या बोलते हैं, जर्नल एंट्री। अब उस जर्नल एंट्री का फॉर्मेट क्या है, सबसे पहले हमने फॉर्मेट के बारे में डिस्कस किया था लास्ट क्लास में। फॉर्मेट में क्या आता है, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फॉलियो नंबर, डेबिट एंड क्रेडिट। कौन सी डेट को ट्रांजैक्शंस हुई, किस चीज़ की ट्रांजैक्शंस हुई, सैलरी, कोई भी खर्चा, सेल्स, परचेज, कोई भी इनकम, ठीक है, वो क्या होता है पर्टिकुलर। लेजर फॉलियो कौन से पेज नंबर पे एंट्री करिए, वो लेजर फॉलियो नंबर। इसके बारे में अगर आपको पूरा पढ़ना है तो आप पिछली क्लास ज़रूर देखिए, मैं सबका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और सबसे इम्पोर्टेंट डेबिट एंड क्रेडिट, मैंने आपको बताया था कि हर एक ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने का रूल्स जो होता है वो होता है डबल एंट्री सिस्टम, मतलब 2 साइडेड, 2 फेस होते हैं। जैसे कि आपने कोई चीज़ परचेज करी, आपने कपड़ा परचेज करा, ठीक है, वो 2 साइडेड कैसे है, आपके पास कपड़ा तो आया बट साथ के साथ आपके वहाँ से कैश भी गया। कोई चीज़ आ रही है तो कोई चीज़ जा रही है। जैसे आपने सेल्स करी, ठीक है, अब सेल्स करी तो क्या हुआ, आपके पास सेल्स करी तो आपके पास से कपड़ा गया, ठीक है, आपने सेल्स कर दिया, आपकी दुकान है, आपने शर्ट बेची, आपकी तरफ से तो शर्ट चली गई ना, बट बदले में आपको क्या मिला, कैश। हर एक रिकॉर्डिंग का ट्रांजैक्शंस करने का 2 फेस होते हैं। जैसे आपने किसी को सैलरी दी, ठीक है, अब सैलरी दी, अब सैलरी क्या हुआ कि खर्चा है, ठीक है, आपको उसके बदले में क्या मिला, कुछ ना कुछ रिसीव हुआ है, उसने अपनी सर्विस दी है, ठीक है, बदले में आपने उसको क्या दे दिया, कैश। आपने जो सर्विस रिसीव करी है वो क्या है आपके लिए एक्सपेंसेस, आपके बदले में क्या गया है, कैश, क्योंकि वो आपके शॉप पे खड़ा होकर काम कर रहा है, कुछ ना कुछ वो आपको दे ही रहा है, सर्विस दे रहा है, ठीक है। 2 साइडेड होता है हर एक ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने का। वो ट्रांजैक्शंस को जो रिकॉर्ड करते हैं वो होता है डेबिट एंड क्रेडिट, बट इसके अलग अलग रूल्स हैं डेबिट एंड क्रेडिट के, जिसे हम बोलते हैं गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग या फिर रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट।
या फिर हम इसको बोल देते हैं रूल्स ऑफ जर्नलिज्म, क्योंकि हम जर्नल एंट्री के रूल्स पढ़ रहे हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं डेबिट और क्रेडिट के रूल्स की। ठीक है, सबसे पहले हमारे अकाउंटेंसी कोर्स में क्या होता है, 3 टाइप्स के अकाउंट्स होते हैं, 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, अब इन 3 टाइप्स के जो अकाउंट्स हैं, ये इसमें सारे के सारे रूल्स दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं इनमें? रूल्स। किससे रिलेटेड? इन डेबिट और क्रेडिट से रिलेटेड। 3 तरह के अकाउंट्स में जो रूल्स हैं वो किससे रिलेटेड है? डेबिट और क्रेडिट से रिलेटेड। बहुत ध्यान से समझेगा। ठीक है, सबसे पहला जो अकाउंट्स है, ठीक है, वो कौन सा है? पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट से आप समझ ही गए होगे, पर्सनल मतलब पर्सनल, जिसमें व्यक्तिगत खुद इंसान इन्वॉल्व हो। इसका जो रूल है वो रूल क्या है? इसका जो रूल है, डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। मैं कह रहा हूँ सारे के सारे जो रूल्स हैं वो डेबिट एंड क्रेडिट से रिलेटेड होंगे, इसलिए हमारे यहाँ भी हर एक रूल में जो होगा डेबिट और क्रेडिट इन्वॉल्व होगा ही होगा। ठीक है, अब डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, इसका अगर मैं एग्जांपल्स लूँ, मोहन को 20,000 रुपये दिए। ठीक है, मोहन को 20,000 रुपये दिए। यहाँ पे मोहन को क्या रिसीव हो रहा है? कैश रिसीव हो रहा है। हमारा रूल क्या कहता है? डेबिट द रिसीवर। जिसने रिसीव किए हैं वो क्या होगा? डेबिट। ठीक है, अब यहाँ पे रिसीव किसको हुए हैं? मोहन को। मैं लिख देता हूँ, पे ₹20,000 टू मोहन। ठीक है, डेबिट क्या होगा? मोहन। मोहन, इसको लिखने का तरीका ऐसे होता है, मोहन अकाउंट डेबिट। ठीक है, कितने, मोहन को हमने कितने रुपए दिए? 20,000 रुपये। हमारी जेब से क्या जा रहा है? कैश टू कैश अकाउंट। ये लिखने का तरीका है अकाउंट्स की, हर एक ट्रांजैक्शंस को। ये टू कैश अकाउंट क्या है वो भी हम पढ़ेंगे, बट हमें अभी मेन फोकस किस पे रखना है? मोहन अकाउंट डेबिट। ये रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर। मोहन क्या है यहाँ पे? ये जो मोहन है, मोहन क्या है? मोहन क्या हुआ? डेबिट। डेबिट को हम DR लिखते हैं अकाउंट्स में। ठीक है, ये कौन है? रिसीवर। समझ में आया? अगर मोहन की जगह कोई और होता, ठीक है, बट यहाँ पे नेम इन्वॉल्व होगा, राम, श्याम, मोहन, सीता, गीता, चिंटू, चिंटी। ठीक है, कोई भी नेम इन्वॉल्व होगा, वो कौन सा होगा? पर्सनल अकाउंट। मोहन को रिसीव हुआ, मोहन अकाउंट डेबिट। ठीक है, इसी तरह क्रेडिट द गिवर। एग्जाम्पल लेते हैं, रिसीव ₹20,000 फ्रॉम मोहन। ठीक है, 20,000 रुपये मोहन से रिसीव हुए। किससे रिसीव हुए? क्रेडिट द गिवर। ठीक है, क्रेडिट द गिवर। दिए किसने? पैसे यहाँ पे दिए किसने? मोहन ने। ठीक है, हमें क्या मिला है? कैश। जो हम चीज़ हमें रिसीव होती है वो होता है डेबिट। इसका रूल है, मैं आपको बताऊंगा, कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट। ठीक है, अब क्रेडिट द गिवर। गिवर कौन है यहाँ पे? मोहन। मोहन कौन है यहाँ पे? गिवर। ठीक है, रिसीव क्या हुआ? में कैश। कितना? 20,000 रुपये। ठीक है, ये हमारा क्या है? पर्सनल अकाउंट। अब यहाँ पे टू, क्रेडिट में क्या है? जो टू होता है वो हमेशा क्रेडिट साइड लिखा जाता है। कैश अकाउंट डेबिट,
हम मोहन अकाउंट क्रेडिट नहीं लिखते, हम क्या लिखते हैं, बोलने में कैसे आती है जर्नल एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट, ठीक है। टू क्योंकि क्रेडिट हुआ है, मोहन ने दिए हैं, जिसने दिए हैं वो क्या है, क्रेडिट द गिवर। और जब रिसीव हुए हैं, किसको रिसीव हुए हैं, वो क्या है, डेबिट द रिसीवर, ठीक है, डेबिट द रिसीवर। मोहन अकाउंट का डेबिट क्या होता है यहाँ पे, क्योंकि मोहन ने रिसीव किया था कैश, यहाँ पे मोहन ने कैश दिया है, इसलिए यहाँ पे क्या है, क्रेडिट। समझ में आया, पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। यहाँ पे क्या होगा, कोई ना कोई नेम इन्वॉल्व होगा, ठीक है, मोहन, राम, श्याम। अगर मोहन को रिसीव हो रहा है, ठीक है, तो मोहन द रिसीवर, यानी कि डेबिट द रिसीवर, ठीक है। मोहन का रिसीव हो रहा है तो डेबिट। अगर मोहन पैसा दे रहा है, कौन दे रहा है, क्रेडिट द गिवर। कौन दे रहा है, मोहन, मोहन दे रहा है, तो मोहन क्या होगा, गिवर। ये है पर्सनल अकाउंट का रूल। इसी के आगे सेकंड जो है वो है रियल अकाउंट। अब इसका जो रूल है, वो है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ये रूल है, ठीक है। डेबिट व्हाट कम्स इन, आपके पास जो भी रिसीव हो रहा है, कुछ भी रिसीव हो रहा है, वो क्या होगा, डेबिट। और आपकी तरफ से कुछ भी जा रहा है, वो क्या होगा, क्रेडिट, ठीक है। इस अकाउंट में आपकी कोई ना कोई एसेट या फिर कैश हिट होगा। एसेट मैंने आपको बताया था बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में, एसेट्स क्या होती है, जो चीज़ आपकी है, ठीक है, जिस चीज़ के आप ओनर हो वो आपकी एसेट है। डेबिट व्हाट कम्स इन, इसमें क्या क्या हिट होगा, क्या क्या हिट होगा, या तो कैश या फिर कोई भी एसेट, ठीक है। अब डेबिट व्हाट कम्स इन, इसका अगर हम एग्जांपल लें, ठीक है, एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल कहाँ पे लूँ, मिटो। एग्जांपल लेते हैं हम, फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर परचेज रुपीज 10,000, 10,000 रुपये का फर्नीचर खरीदा। इसकी एंट्री क्या होगी, हमारे पास क्या आ रहा है, मैंने आपको बताया था कि डेबिट व्हाट कम्स इन, हमारे को जो रिसीव होता है वो डेबिट होता है। हमने खरीदा क्या है, फर्नीचर। हमको मिल क्या रहा है, हम किसी शॉप पे गए, हमने कहा अंकल फर्नीचर दे दो, अंकल ने कहा 10,000 रुपये का है। हम घर पे क्या लेके आए, वो फर्नीचर। फर्नीचर में मान लो आपने कोई कुर्सियाँ खरीदी, ठीक है। अब कुर्सियाँ खरीदी आपने, वो 10,000 रुपये की, आप बदले में उसको क्या दे के आए, कैश दे के आए, ठीक है। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, आपकी जेब से क्या जा रहा है और आपको क्या मिल रहा है। फर्नीचर क्या है, हमारी एसेट, क्योंकि ये हमारी है, ठीक है। डेबिट व्हाट कम्स इन, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितने का, 10,000 का। अब इसको हम अपने रूल से कैसे लिंक करेंगे, डेबिट व्हाट कम्स इन, हमारे पास क्या आ रहा है, कम्स इन क्या हो रहा है, फर्नीचर। हमारे पास क्या आ रहा है, फर्नीचर। हम घर पे क्या लेके आएंगे, फर्नीचर लेके आएंगे। टू कैश, हमने उस दुकानदार वाले को क्या दिया, गोज आउट, क्या गोज आउट, क्या, कैश। हमारी जेब से क्या गया, कैश गया, ठीक है। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ठीक है। जो चीज़ हमें मिल रही है और किसी चीज़ के बदले में हम कुछ दे रहे हैं। इसी तरह इसका फर्नीचर परचेज की जगह मान लो हमने इसको सेल भी कर दिया, ठीक है। जब हमने इसको सेल करा, इसी एंट्री को जब हम सेल्स करते हैं, सेल्स फर्नीचर रुपीज 10,000, जब हम सेल करा, आपको क्या मिलेगा बदले में, कैश,
कैश अकाउंट डेबिट। आपके वहाँ से क्या गया, कितना क्या गया, आपके फर्नीचर चला गया टू फर्नीचर अकाउंट, ठीक है। डेबिट व्हाट कम्स इन, कम्स इन क्या है यहाँ पे कम्स इन क्या है, फर्नीचर, फर्नीचर आ रहा है, सॉरी यहाँ पे क्या है आपका कैश, क्या आ रहा है आपके पास, कैश आ रहा है क्योंकि आपने फर्नीचर को सेल कर दिया, ठीक है। आपके पास क्या आ रहा है, कैश। आपके यहाँ से क्या चला गया, फर्नीचर, कितने का, 10,000 का फर्नीचर चला गया। व्हाट गोज आउट, ठीक है। कोई चीज़ अगर आपको मिल रही है या फिर आपके यहाँ से कोई चीज़ जा रही है, इसमें कहीं भी रियल अकाउंट में पर्सनल अकाउंट यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट नहीं है। यहाँ पे किसी का नाम आया नहीं आया, ठीक है, यहाँ पे किसी का नाम आया नहीं आया, आपने सारी ट्रांजैक्शंस किस में करी, कैश में करी, ठीक है। आपने जब सेल किया आपको क्या मिला, कैश मिला। व्हाट डेबिट व्हाट कम्स इन, ठीक है। आपकी तरफ से फर्नीचर चला गया जब आपने सेल्स किया, तो क्या हुआ, क्रेडिट व्हाट गोस आउट, क्या चीज़ गया, कुछ भी हो सकता है। इसी तरह जब परचेज किया आपके पास क्या है, फर्नीचर। आप कोई और एग्जांपल ले लो, आप दुकान पे जब मोबाइल खरीदने जाते हो, ठीक है, बदले में आपको क्या मिलता है, मोबाइल मिलता है, ऑब्वियस सी बात है, मोबाइल लेने का, तो बदले में आप देते क्या हो, कैश, ठीक है। मोबाइल क्या है, आपकी एसेट है, ठीक है। आपको क्या मिल रहा है, मोबाइल। आप क्या करोगे, मोबाइल अकाउंट डेबिट, आपके पास क्या आ रहा है, डेबिट। डेबिट व्हाट कम्स इन, मोबाइल अकाउंट डेबिट। आप बदले में कैश देके गए हो, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, आपके वहाँ पे क्या जा रहा है, कैश जा रहा है, इसलिए क्या होगा, कैश जा रहा है तो क्रेडिट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, आपके यहाँ से कोई चीज़ जा रही है। अगर इसी कॉम मैं पर्सनल अकाउंट्स में लिख करूँ, जब हमने मोहन को 20,000 रुपये दिए थे, मिले तो किसको थे, मोहन को, डेबिट द रिसीवर, बट गया क्या था, कैश चला गया, इसलिए यहाँ पे ये क्या था, रियल अकाउंट। ये क्या है, रियल अकाउंट, क्योंकि यहाँ पे कैश चला गया। अब यहाँ पे कैश आया, ठीक है, ये क्या है, रियल अकाउंट। डेबिट व्हाट कम्स इन, बट यहाँ पे कौन है, मोहन, पर्सनल अकाउंट हो जाता है, किसने दिए हैं, ठीक है। क्रेडिट द गिवर, जिसने दिए हैं वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट। ये दो रूल्स, एक रूल्स और है, वो मैं एक बार इसको मिटा दूँ फिर मैं आपको बताता हूँ। हमारा जो थर्ड रूल है, थर्ड रूल क्या कहता है, वो है हमारा अकाउंट कौन सा है, नॉमिनल अकाउंट। इसका रूल क्या कहता है, इसका जो रूल है वो ये है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस या फिर लॉसेस, और क्रेडिट ऑल इनकम और गेन्स। इसमें भी वही डेबिट और क्रेडिट इंक्लूड हो रहा है ना। मैंने आपको कहा था कि डेबिट और क्रेडिट हर जगह इंक्लूड होगा, तीनों के तीनों अकाउंट्स में, क्योंकि रूल्स इन तीनों से रिलेटेड है। अब डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। अब एक्सपेंसेस क्या होते हैं, एग्जाम्पल्स मैं दूँ आपको। सैलरी पे करी आपने सेल्समैन को, पे सैलरी ऑफ ₹20,000 इन कैश, कैश में पे करिए आपने 20,000 रुपये सैलरी। डेबिट क्या होगा, ऑल एक्सपेंसेस। आपके यहाँ पे एक्सपेंसेस क्या है, इस एग्जांपल में एक्सपेंस क्या है, सैलरी, सैलरी खर्चा है ना, सैलरी, तो डेबिट क्या हो जाएगा, सैलरी। अब बदले में आपने क्या दिया, कैश दिया। कैश किस में हमने पढ़ा था अभी, रियल अकाउंट में। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, आपके यहाँ से क्या जा रहा है, कैश जा रहा है। तो कैश अगर जा रहा है तो रूल कौन सा लगेगा, क्रेडिट व्हाट गोज आउट टू कैश अकाउंट, कितना, 20,000 रुपये, ठीक है। अब इसको रूल से लिंक करते हैं, सेम, ठीक है। एक्सपेंसेस क्या है अपना, सैलरी, ठीक है। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस या फिर लॉस,
ठीक है, ये क्या सैलरी हमारा एक्सपेंस है। क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेंस, ठीक है। अब पढ़ते हैं इसका एग्जाम्पल्स। क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेंस, मान लो आप किसी बिचौलिए का काम करते हो, ठीक है। आपने ए से मान लिया, आपको सी को देना है, आप बी हो, आपने ए से लिया, सी को देना है, बदले में आप ए से कमीशन लेते हो थोड़ा बहुत। वो कमीशन क्या है? आपकी इनकम, ठीक है। आपको कुछ कमीशन रिसीव हो रहा है, एग्जाम्पल्स में लूँ, रिसीव कमीशन, ठीक है, ऑफ ₹5000 का आपको कमीशन रिसीव हुआ। आपको क्या मिला? कैश मिला ना, ठीक है, कैश मिला। रियल अकाउंट में हमने पढ़ा था डेबिट व्हाट कम्स इन, आपको क्या मिल रहा है, ठीक है। आपके पास कुछ भी चीज़ आ रही है वो क्या होगा? डेबिट। ये हमने कहाँ पढ़ा था? रियल अकाउंट में। इसलिए आपको 5000 का जो कैश रिसीव हुआ वो क्या हो जाएगा? डेबिट, कैश अकाउंट, डेबिट। टू में क्या आएगा? आपकी इनकम है। इनकम कौन सी है? कमीशन। इनकम का नाम लिखते हैं हम, टू इनकम अकाउंट नहीं लिखते। इनकम अगर स्पेसिफिक दिया हुआ है, जैसे कमीशन है तो कमीशन आ जाएगा। अगर आपको सैलरी मिल रही है तो सैलरी आ जाएगा। कुछ भी, एनीथिंग, कोई किसी चीज़ को बेचने से आपको कुछ मिल रहा है तो उसका यहाँ पे नाम आएगा, ठीक है। टू कमीशन अकाउंट। कितना? 5000 रुपये। अब इसको लिंक करते हैं रूल से। क्रेडिट क्या है? कमीशन। क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, गेन क्या है हमारा? इनकम क्या है? कमीशन। क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, कमीशन। और ये कैश अकाउंट हमारा कहाँ से लिंक होगा? हमें जो मिल रहा है वो कहाँ से लिंक होगा? रियल अकाउंट से, ठीक है। रियल अकाउंट में क्या? डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, ठीक है। ये होता है हमारा नॉमिनल अकाउंट। इसी तरह लॉस, कोई भी लॉस, इसके बारे में आपको आगे बताऊंगा। कोई भी लॉस हो जाता है वो कब डेबिट होता है? मान लो कुछ आग लग गई, ठीक है, या फिर आपके पास 10 शर्ट थी, 10 में से एक शर्ट खराब हो गई, वो आपका लॉस हो गया, ठीक है। तो आप यहाँ पे लॉस कर देंगे, बट उसके बदले में कैश नहीं जाता, बट आपका वहाँ पे स्टॉक कम हो रहा है। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। आप सिर्फ एग्जांपल्स ये समझो अभी, एक्सपेंसेस से रिलेटेड और इनकम से रिलेटेड। लॉस और गेन का जब हम प्रैक्टिकल एग्जांपल्स करेंगे, मैं आपको अगली क्लास में पूरा, क्योंकि हमारी अगली 3-4 क्लासेस सिर्फ एग्जाम्पल से रिलेटेड रहेगी। हम जर्नल एंट्री करेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए हम इसको पूरा कवर करके चलेंगे अच्छे से, ठीक है। ये हमारा क्या था? नॉमिनल अकाउंट। रूल क्या कहता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस और क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो चलिए मैं इसको समराइज कर देता हूँ, तीनों रूल्स को समराइज कर देता हूँ। इसको आप लिख भी सकते हो। सबसे पहले अकाउंट कौन सा है, ठीक है, और रूल्स कौन कौन से हैं। अब रूल्स किससे रिलेटेड है? या तो डेबिट होगा या फिर क्रेडिट होगा। सबसे पहला रूल पर्सनल अकाउंट का। इसमें डेबिट क्या क्या होता था? डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर, ठीक है। सेकंड हमने पढ़ा था रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में डेबिट क्या क्या होता था? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तीसरा हमने पढ़ा नॉमिनल अकाउंट। इसमें क्या था? डेबिट क्या क्या हो रहा था? सारे एक्सपेंसेस या फिर लॉस, या फिर क्रेडिट क्या हो रहा है? इनकम या फिर गेन्स। अभी मैंने आपको सिर्फ एक एक एग्जाम्पल दिया है। मैं आपको अगली क्लास में सारे के सारे प्रैक्टिकल 10-12 एग्जाम्पल्स दूंगा, फिर हम अगला क्वेश्चन एक और करेंगे। 3-4 क्लासेस में हम सिर्फ
एग्जाम्पल्स ही कवर करेंगे और उसके बाद हम कुछ स्पेशल जर्नल एंट्रीज होती हैं जिसे हमें समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आई होप आपको तीनों रूल्स समझ में आए होंगे, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। आप इसे ज़रूर बहुत अच्छे से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये समझ में नहीं आए तो आपको अकाउंट समझ में नहीं आएगा। ठीक है, अगली क्लास का वेट करते हैं। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करना मत भूलिए, लोगों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो और कोई भी डाउट्स हो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई कर दूंगा, पक्का पक्का पक्का। बाय बाय, टेक केयर।